हाय गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन द कोडर्स टीवी। तो आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है डिस्कशन के लिए, वो टॉपिक हमारा होने वाला है स्टैटिक ब्लॉक वर्सेस इंस्टेंस ब्लॉक, या फिर हम कह सकते हैं एनोनिमस ब्लॉक। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में जो हमने कवर किया था वो कवर किया था स्टैटिक मेथड्स विद रिस्पेक्ट टू इनहेरिटेंस। तो आई होप कि वो वीडियो आपको समझ में आ गई हो, और अभी तक अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो जाकर देख लीजिए। अब इस वीडियो में अगर बात करें तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है स्टैटिक वर्सेस इंस्टेंस ब्लॉक, या फिर इंस्टेंस ब्लॉक को हम क्या कह सकते हैं, एनोनिमस ब्लॉक भी कह सकते हैं। तो स्टैटिक ब्लॉक बेसिकली होता क्या है और स्टैटिक ब्लॉक की नीड क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। स्टैटिक ब्लॉक, पहली बात तो कैसे बनता है, स्टैटिक ब्लॉक किस कीवर्ड की हेल्प से बनता है। ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक किस कीवर्ड की हेल्प से बनता है, क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ, देखो स्टैटिक ब्लॉक जो हमारा है वो हमारा क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक जो हमारा है वो बनता है हमारा स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से। और दूसरी बात क्या है, स्टैटिक ब्लॉक का यूज़ क्या होता है। ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक का यूज़ क्या होता है। पहली बात तो स्टैटिक ब्लॉक लोड कब होता है, पहले हम ये समझते हैं। स्टैटिक ब्लॉक लोड इन द मेमोरी एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही हमने प्रोग्राम चलाया उसी टाइम पे, एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग, हमारा स्टैटिक ब्लॉक जो है वो हमारा लोड हो जाता है मेमोरी में। अब बात यह आती है कि स्टैटिक ब्लॉक की नीड क्या है। ठीक है, तो स्टैटिक ब्लॉक की नीड क्या है वो देखते हैं। इफ़ वी वांट टू परफॉर्म सम ऑपरेशन at first priority at the time of class loading, at the time of क्लास लोडिंग। समझ में आया। मीन्स अगर कोई ऐसा ऑपरेशन जो हमें परफॉर्म कराना हो सबसे पहले, पूरे प्रोग्राम में सबसे पहले कुछ और चले, उससे पहले अगर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं स्टैटिक ब्लॉक का। अब हम देख लेते हैं कि स्टैटिक ब्लॉक को हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक को कैसे बनाते हैं हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, स्टैटिक ब्लॉक को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो एक फ़ाइल बना लेते हैं ब्लॉक नाम से। ठीक है, अब इसके अंदर स्टैटिक ब्लॉक अगर हमें बनाना हो तो हमने क्या पढ़ा था, स्टैटिक ब्लॉक क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, STATIC स्टैटिक कीवर्ड से, और ऐसे करके ये ब्लॉक बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है, अब लेकिन देखो हमने क्या पढ़ा है, स्टैटिक ब्लॉक लोड इन द मेमोरी एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिना मेन के प्रोग्राम चला दें, क्योंकि क्लास लोडिंग के टाइम ही हमारा प्रोग्राम जो हमारा स्टैटिक ब्लॉक लोड हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर ये लिखेंगे स्टैटिक ब्लॉक लोडेड, तो इसका मतलब ये नहीं है और कि हमारा जो है हमें मेन मेथड की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक तो हमारा मेमोरी लोड होने के टाइम ही हमारा स्टैटिक ब्लॉक भी लोड हो जाता है। अगर हम ऐसा करेंगे, ये देखिए, अगर हम ये वाला प्रोग्राम चलाते हैं तो देखिए रन कॉन्फ़िगरेशंस में हमारे पास प्रोग्राम को रन करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। जावा 8 के पहले क्या होता था कि अगर हम मेन मेथड नहीं भी लगाए ना तब भी हमारा स्टैटिक मेथड के थ्रू प्रोग्राम चल जाता था, क्योंकि हम बिना मेन मेथड के ही स्टैटिक मेथड के थ्रू प्रोग्राम चला लेते थे। क्योंकि स्टैटिक जो होता है, स्टैटिक ब्लॉक जो हमारा होता है वो लोड हो जाता है मेमोरी लोड होते टाइम ही। समझ में आया, मेमोरी लोड होते टाइम ही लोड हो जाता है, तो हमें मेन मेथड की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी, जिसका डिसएडवांटेज उठाने लग गए लोग। ठीक है, तो इसलिए जावा 7 के बाद से, मींस जावा 8 में मेन मेथड लिखना कंपलसरी है स्टैटिक मेथड को चलाने से पहले।
तो ये देखो स्टैटिक ब्लॉक लोडेड लिख कर आ गया है। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है, एक पॉइंट हमारे पास क्या एक पॉइंट हमारे पास क्या हमारे पास बनता है, यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास जो बनता है वो हमारा ये बनता है, स्टैटिक ब्लॉक लोडेड इन मेमोरी आफ्टर मेन मेथड ओनली। ये बात जो है वो जावा 8 के बाद की बात है, मतलब जावा 7 के बाद की बात है, जावा 7 के बाद की बात है ये। ठीक है, जावा 7 तक क्या होता था कि हम अगर मेन मेथड नहीं लगा रहे हैं और खाली हमारा स्टैटिक ब्लॉक लगा हुआ है तब भी हमारा प्रोग्राम चल जाता था। तो अब देखो यहाँ पर स्टैटिक ब्लॉक हमारा लोड हो गया है। ठीक है, अब स्टैटिक ब्लॉक का यूज़ क्या होता है, लेट सपोज कभी ये थ्योरी पॉइंट है, इसमें क्या होता है, लेट सपोज हम चाहते हैं कि जैसे ही हम जैसे कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारी एप्लीकेशन रन होए तो कुछ कन्फिग्रेशंस होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइक डेटाबेस कनेक्शन हो गया या फिर कुछ और हो गया, जिसको हम एट द स्टार्ट ऑफ द एप्लीकेशन विद फर्स्ट प्रायोरिटी कराना चाहते हैं, कोई काम अगर ऐसा हो तो उसको हम करते हैं स्टैटिक ब्लॉक के अंदर। लेट सपोज स्टैटिक ब्लॉक के अंदर हम डेटाबेस से कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं, तो हमें क्योंकि डेटाबेस कनेक्शन सबसे पहले चाहिए कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए एप्लीकेशन में, तो हमें स्टैटिक ब्लॉक के अंदर वो कोड लिखना पड़ेगा डेटाबेस कनेक्शन कराने के लिए, ताकि स्टैटिक ब्लॉक एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग चल जाए और हमें जो है हमारा कनेक्शन मिल जाए। तो ये हमारा था स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, अब बात करते हैं इंस्टेंस ब्लॉक या फिर एनोनिमस ब्लॉक। अब देखो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, एनोनिमस ब्लॉक जिसका कोई नाम नहीं। ठीक है, जिसका कोई नाम नहीं, तो हम क्या कह जिसका कोई नाम नहीं का मतलब क्या कह सकते हैं, क्रिएटेड विदाउट एनी नेम, मतलब कैसे वो भी हम समझेंगे। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट क्या आता है, वो देखो, वो इम्पोर्टेंट, इसका सेकंड पॉइंट क्या आता है, स्टैटिक इंस्टेंस या फिर एनोनिमस ब्लॉक लोडेड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन मीन्स आफ्टर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से ही निकल के आता है, तो ये हो गया। अब इसके बाद इसका यूज़ क्या रहता है, मेन बात ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ये यूज़ केस है इसका, ये यूज़, तो वैसा ही इसका यूज़ क्या है। ठीक है, इसका यूज़ क्या है, ये फोर्थ पॉइंट है, इसका यूज़ क्या है, इफ़ वी वांट टू परफॉर्म सम ऑपरेशन एट ऑब्जेक्ट लेवल, तब हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ हम तब करते हैं। तो चलो अब एक बार इसका जो है हम यूज़ केस वो देख लेते हैं। ये तीसरा पॉइंट है, पहली बात तो ये इसका चौथा पॉइंट नहीं है, ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, अब हम इंस्टेंस ब्लॉक बना के देखते हैं। तो हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा, क्रिएटेड विदाउट एनी नेम, मीन्स विदाउट एनी नेम का मतलब ऐसे ब्लॉक क्रिएट हो गया, ये इंस्टेंस ब्लॉक। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, स्टैटिक ब्लॉक, और ये हमारा क्या है, इंस्टेंस ब्लॉक। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इंस्टेंस ब्लॉक लोडेड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन मीन्स आफ्टर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। अच्छा भैया, तो अगर मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट जब तक क्रिएट करेंगे तब तक हमारा ऑब्जेक्ट, जब तक हम क्रिएट नहीं करेंगे तो हमारा इंस्टेंस ब्लॉक ये लोड नहीं होना चाहिए, है ना। अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तो इंस्टेंस ब्लॉक हमारा लोड नहीं होना चाहिए, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, बात सही होनी चाहिए ये। तो देखो हम आउटपुट में हमारा स्टैटिक ब्लॉक ही खाली आया। अगर हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो देखो हमारा इंस्टेंस ब्लॉक चल ही नहीं रहा है। तो इससे ये पॉइंट प्रूफ होता है भाई, जावा में जो भी पढ़ाते हैं प्रूफ के साथ पढ़ाते हैं, सिंपल बात। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंस्टेंस ब्लॉक लोडेड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन मीन्स आफ्टर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट।
तो देखो हमने ऑब्जेक्ट तो बनाया ही नहीं, तो इंस्टेंस ब्लॉक चलेगा कहाँ से, चलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ब्लॉक क्लास का, तभी वो चलेगा। तो हमने बनाया ब्लॉक बी इक्वल्स टू न्यू ब्लॉक, ठीक है। अब ये चल जाना चाहिए, क्योंकि हमारा पॉइंट यही तो कहता है इंस्टेंस ब्लॉक लोडेड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन मीन आफ्टर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये देखो इंस्टेंस ब्लॉक लोडेड, इंस्टेंस ब्लॉक लोडेड, ठीक है। तो ये चीज़ थी कि कब हमारे स्टैटिक ब्लॉक की ज़रूरत पड़ती है और हमें कब जो है इंस्टेंस ब्लॉक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसका मतलब यही था। अब एक चीज़ और थी कि स्टैटिक ब्लॉक पहले लोड होता है कि इंस्टेंस ब्लॉक लोड होता है मेमोरी में पहले, ये सोचने की बात है। सोचो स्टैटिक ब्लॉक मेमोरी में लोड होता है कि इंस्टेंस ब्लॉक मेमोरी में पहले लोड होता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम स्टैटिक ब्लॉक पहले लिख रहे हैं तो स्टैटिक ब्लॉक यहाँ पहले आ रहा है और इंस्टेंस ब्लॉक पहले लिख रहे हैं तो इंस्टेंस ब्लॉक बाद में आ रहा है, ऐसा नहीं। अगर हम इंस्टेंस ब्लॉक पहले लिख देंगे तब भी आएगा क्या, स्टैटिक ब्लॉक ही पहले। ये देखो समझ में आया, सबसे पहले क्या आएगा, स्टैटिक ब्लॉक ही पहले आ रहा है। तो इससे हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि मेमोरी में पहले स्टैटिक ब्लॉक लोड होता है। और हम तो जानते हैं ना, अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ही नहीं, ये देखो हमने ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं, तब भी स्टैटिक ब्लॉक चल रहा है। इसका मतलब स्टैटिक ब्लॉक को चलाने के लिए किसी भी डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है, स्टैटिक ब्लॉक क्लास लोड होते तुरंत चल जाएगा। समझ में आया। और एनोनिमस ब्लॉक जो होता है हमारा इंस्टेंस ब्लॉक, वो कब होता है, जब ऑब्जेक्ट चलता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहले, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम होगा, ठीक है। अब इसके अंदर लेट सपोज ये हमारी कोई क्लास है, ये क्लास जैसे ही लोड होगी तुरंत हमारा स्टैटिक ब्लॉक चल जाएगा। उसके बाद जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट आएगा तब जा करके क्या चलेगा, इंस्टेंस ब्लॉक, इंस्टेंस कह लो या फिर एनोनिमस कह लो, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पता चलता है कि पहले क्या लोड होता है, स्टैटिक ब्लॉक लोड होता है, उसके बाद क्या लोड होता है, एनोनिमस ब्लॉक लोड होता है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि स्टैटिक ब्लॉक यहाँ पर पहले लोड होता है कि एनोनिमस ब्लॉक पहले लोड होता है। और ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि हम कैसे स्टैटिक ब्लॉक को बनाते हैं स्टैटिक कीवर्ड लगा के, और कैसे एनोनिमस ब्लॉक को बनाते हैं। एनोनिमस तो नाम से पता चल रहा है, एनोनिमस मतलब नो नेम। तो और उसके बाद ये पता आपको समझ में आया होगा कि नॉन स्टैटिक ब्लॉक जो है हमारा एनोनिमस ब्लॉक, वो तब लोड होता है एट द टाइम, एट द आफ्टर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तो देखो इंस्टेंस ब्लॉक लोड नहीं हो रहा है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं देखो इंस्टेंस ब्लॉक लोड हो गया। अब उसके बाद ये पॉइंट समझने के बाद, इतना समझने के बाद कि कब इंस्टेंस ब्लॉक लोड होता है और कब स्टैटिक ब्लॉक लोड होता है, अब हमें एक चीज़ ये समझनी चाहिए, क्या इंस्टेंस ब्लॉक के अंदर हम स्टैटिक वेरिएबल लिख सकते हैं। इंस्टेंस ब्लॉक का मतलब क्या हो गया, इंस्टेंस ब्लॉक का मतलब हो गया जैसे हमारा मेथड होता है स्टैटिक नॉन स्टैटिक, वैसे हमारे पास ब्लॉक होते हैं स्टैटिक और ये नॉन स्टैटिक। तो जैसे हमने मेथड में क्या पढ़ा था कि स्टैटिक ब्लॉक के अंदर, ये हमारा जो स्टैटिक ब्लॉक है इसके अंदर हम स्टैटिक वेरिएबल ही ले सकते हैं, हमने ये पढ़ा था। तो चलो एक बार चेक करके देखते हैं, कोई अगर हम स्टैटिक वेरिएबल बना रहे हैं, स्टैटिक आई इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो क्या हम स्टैटिक इसके अंदर ब्लॉक के अंदर इसको प्रिंट कर पा रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल प्रिंट कर पा रहे हैं, कोई एरर नहीं आ रही है। तो देखो स्टैटिक ब्लॉक लोडेड 10 आ गया। अब लेट सपोज इंस्टेंस ब्लॉक के अंदर क्या हम स्टैटिक वेरिएबल प्रिंट कर पा रहे हैं, इंस्टेंस ब्लॉक के अंदर भी स्टैटिक वेरिएबल प्रिंट कर पा रहे हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्टैटिक जो होगा हमने पढ़ा था, याद होना चाहिए आप लोगों को, स्टैटिक डेटा को हम कहीं से एक्सेस कर सकते हैं। हमने पढ़ा था वेरिएबल में भी और मेथड में भी कि स्टैटिक मेथड को हम कहीं से कॉल कर सकते हैं, चाहे वो स्टैटिक एरिया हो चाहे वो नॉन स्टैटिक एरिया हो, हम स्टैटिक डेटा को कहीं से एक्सेस कर सकते हैं। अब लेट सपोज हम एक और कोई वेरिएबल बनाते हैं int_j=20, ये हमारा डेटा कैसा है, नॉन स्टैटिक है। तो क्या नॉन स्टैटिक डेटा को हम स्टैटिक एरिया से एक्सेस कर सकते हैं, चेक करके देखते हैं। देखो एरर आ रही है,
इसका मतलब नहीं कर सकते हैं। जैसा हमारा मेथड के केस में होता है वैसा ही यहाँ हो रहा है। मेथड के केस में क्या होता है कि स्टैटिक मेथड के अंदर से, स्टैटिक एरिया के अंदर से नॉन स्टैटिक डेटा एक्सेस नहीं कर सकते हैं। देखो वही है, स्टैटिक एरिया के अंदर से नॉन स्टैटिक डेटा हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, एरर आ रही है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है। अब लेकिन लेट सपोज नॉन स्टैटिक डेटा जो है वो नॉन स्टैटिक एरिया के अंदर से तो एक्सेस कर ही सकते हैं ना। ये देखो कोई दिक्कत नहीं हो रही, एरर बिल्कुल सही आ रहा है, 1020 आ गया। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हम स्टैटिक डेटा कहीं से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। देखो आई दोनों जगह से एक्सेस हो रहा है, नॉन स्टैटिक एरिया से भी, स्टैटिक एरिया से भी। लेकिन नॉन स्टैटिक डेटा सिर्फ नॉन स्टैटिक एरिया से ही होगा, स्टैटिक एरिया से नहीं होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें समझी है स्टैटिक ब्लॉक और नॉन स्टैटिक ब्लॉक के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।